तो ऐसे नगर के समीप में जाते ही दूत को आदेश दे दिया कि देखिए वो मेरी रत्नसारपुर नगरी दिखाई दे रही है। और जैसे दूत ने सुना, साधु वैश्य ने कहा कि जाकर करके घर में बता दो तो मेरी माँ और बेटी सुनेगी तो दौड़ कर करके आएगी। तैसे दूत ने आदेश पा कर करके जा कर के घर पर बताए कि जा माता धमाद जी और आपके जो है पिताजी आ रहे हैं, बहुत सा धन इत्यादि को लेकर करके शीघ्र आप लोग जो है पहुँचिए। और जैसे ऐसा सुनी तैसे माँ ने पुत्री, दोनों पूजन कर रही थी, बैठे थे, तैसे उन्होंने कहा कि पुत्री तुम पूजन करो, मैं जाती हूँ सबको लिवा कर करके आती हूँ। जैसे पुत्री सुनी, उसके मन में भी लालसा था कि मेरे स्वामी आ रहे हैं और वो अभी मुझे देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, अब क्यों ना हम भी चलें। वह झटापट भगवान को पूजन पाठ को विराम लगाया। इसके बाद उठ गई, सरोवर के समीप में जैसे जाके पहुंची तैसे उसके पहुंचते ही गंगा मैया इतना तेज से अपना प्रकोप दिखाई, इतना तेज बाढ़ आया कि उसके आँखों के सामने ही सारा का सारा जलमग्न हो गए, सब के सब डूबने लगे। और जैसे सब डूबने लगे वह आश्चर्य में पड़ गई कि इधर उधर देखी, कहीं नाव खेलने वाला भी नहीं दिखाई दिया, निषाद राज भी कहीं नहीं दिखाई दिए कि कहीं टटोला जाए, केवट कि कहीं ढूंढा जाए। सब के सब पूरा डूब गए। तैसे वह रुदन करने लगी और रुदन करते हुए जो है पति की वियोग में दौड़ी दौड़ी घर पर आई और आकर करके वही पति की खड़ाऊँ अपने ले जाके पादुका ले जा कर करके भगीरथ के समीप में वही को लेकर धारण करके और यथोचित योग अग्नि की प्रयोग हो करके वहीं सती होने के लिए प्रण की। जैसे सती होने के लिए उसके मन में विचार आया तैसे जो है भगवान तुरंत गगन मंडल से आकाशवाणी किया। जैसे आकाशवाणी किया, हे पुत्री तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम मेरे अवहेलना कियो और मेरे प्रसाद की अवहेलना कियो, शीघ्र जाओ, तुम प्रसाद ग्रहण करके आओगे, सज्जनों सहित अपने पिता का और पति का दर्शन प्राप्त करोगे। जैसे गगन मंडल से वह आकाशवाणी सुनी तैसे पुनः दौड़ी आई घर पर, जहाँ पर वह पूजन कर रही थी वहाँ पर उन्होंने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। प्रणाम कर करके उस प्रसाद को जो समर्पित की थी, चढ़ाई हुई थी, उस प्रसाद को मस्तक लगा के उसका पान करके पुनः उस स्थान पर आई तो सबके सहित अपने पिता पति का दर्शन प्राप्त की। बड़े आनंदित होकर करके पति से संकोच में ना कह के पिता से कहा कि हे पिताजी अब घर चलते हैं हम सब। तब कहा कि नहीं बेटी, कई वर्षों के बाद यह खुशी लौट के आई है, यह प्रसन्नता, हम सब परिवार देखिए एक साथ हुए हैं, एकत्रित हैं, और क्यों ना अब यहीं जो है सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर करके भगीरथ के समीप में तब फिर गृह में चलते हैं। इसी प्रकार भगवान की आनंदमयी सत्यनारायण व्रत कथा साधु वैश्य अपने सपरिवार के साथ आनंदपूर्वक कथा को श्रवण किया, श्रवण करके जीवन को कृतार्थ किया और भगवान को खूब प्रसन्न किया, धन्यवाद दिया कि इसी प्रकार मनोभिलक्ष फल प्राप्त करने वाला यह सत्यनारायण व्रत कथा भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी भक्त करता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अन्य कथाओं को श्रवण कर करके हर प्रकार की सुख समता यश कीर्ति धन वैभव की प्राप्ति करके प्राणी परमपद को प्राप्त कर करके भगवान के सेवक हो कर करके अपना जीवन आनंद में व्यतीत करता है। इत स्कंद प्राण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, विष्णु की, वृंदावन बिहारी लाल की।